उत्तर प्रदेश विधानसभा में 24 घंटे नॉनस्टॉप चर्चा जारी। आज सुबह 11 बजे तक चलेगी सदन की कार्यवाही। सीएम योगी आदित्यनाथ सदन को करेंगे संबोधित। उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे केशव प्रसाद मौर्य। कहा, जब सत्ता में थे तब पीडीए याद नहीं आया। शिवपाल यादव के साथ डिप्टी सीएम की जुबानी जंग। सपा विधायकों ने किया सदन से वॉकआउट। सपा विधायक ओपी सिंह के बयान पर भड़के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा। जमकर हुई नोकझोंक। कहा, अनर्गल बयानबाजी न करें। बिजली माफिया के कारनामों का खोला चिट्ठा। ऊर्जा मंत्री के तेवर से तिलमिलाया विपक्ष। अपना दल के की पल्लवी पटेल ने बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर पर यूपी सरकार को घेरा। कहा, किसी कॉरिडोर से ज्यादा जरूरी है समावेशी सोच और हर समाज की भागीदारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में पूजा पाल ने की कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी की तारीफ। कहा, मेरे जैसी कितनी महिलाओं का सिंदूर मिटाया गया। अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाने का काम योगी सरकार ने किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सपा नेता मोहम्मद हसन रूमी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर बोला हमला। का 2047 का विजन दिखाना बेबुनियाद। होना चाहिए 2027 तक का विजन। कानून व्यवस्था में फेल सरकार 8 साल में कुछ नहीं कर पाई। देखिए, किसी भी विजन का कोई रीजन होता है। इलेक्टेड गवर्नमेंट 2027 तक है। ये 27 के बाद 2047 की बात कर रहे हैं, जिसका कोई रीजन नहीं है। सपा नेता संग्राम सिंह यादव ने यूपी सरकार के विजन 2047 पर सवाल उठाए। कहा, बाढ़ पीड़ितों के लिए कोई विजन नहीं है। बीजेपी जनता का विश्वास खो चुकी है। 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में होगा बड़ा राजनीतिक परिवर्तन। क्या जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, जो कटान में गांव डूब रहे हैं, क्या जो मेडिकल कॉलेज बदहाल हैं, क्या उनके बारे में आपने कोई विजन प्रस्तुत किया? सपा के बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह ने सदन में किया हंगामा। का सपा हमें मानती है बीजेपी का हिस्सा, जबकि हम है न्यूट्रल। राहुल गांधी और सपा के दोहरे चरित्र पर कसातच। 2027 में हार का दावा। जो 45 की बात नहीं हजम कर पा रहा है, राष्ट्र मजबूती की, जो राज्य मजबूती की बात नहीं हजम कर पा रहा है, केवल सत्ता हथियाने की बात कर रहा है, वो 27 कहां पे पाएगा? तेजस्वी यादव ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। कहा, बीजेपी के इशारे पर हो रही है वोटों की चोरी। बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, तेजस्वी यादव लोगों को अपनी डिग्री दिखाएं। बिहार एसआईआर मामले पर 2 दिन की सुनवाई पूरी। आज भी सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। सीजीआई की अगुवाई वाली पीठ पर कर सकती है अगली सुनवाई। दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए। पोस्टर पर लिखा, वोट चोर चुनाव आयोग का दफ्तर सामने है। पुलिस ने हटाया पोस्टर। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। बोले अनुराग ठाकुर, ईवीएम में इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाना इनकी आदत। बिहार में कांग्रेस को सता रहा है हार का डर। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को शिवराज सिंह और ओवैसी का करारा जवाब। कहा, शहबाज की धमकी का भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत के पास ब्रह्मोस की ताकत है। सिंधु का पानी पर भारत का अधिकार। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। जेपी आंदोलनकारियों का पेंशन किया दोगुना। 6 महीने तक जेल में रहने वालों को 15,000, जबकि 6 महीने से ज्यादा समय तक जेल में रहने वालों को मिलेगी 30,000 पेंशन। लखनऊ में आरएलडी सांसदों और विधायकों का जमावड़ा। सीएम योगी ने अपने आवास पर की आरएलडी नेताओं से मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर चर्चा। बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने फिर दोहराया दबदबा वाला बयान। कार्यक्रम के दौरान बोले, देश के किसी भी कोने में बोलो कि गोंडा से हैं तो लोग कहते हैं दबदबा वाले हैं। इस समय गोंडा का नाम दुनिया में किसी भी तीर्थ स्थान पर जाओ हिंदुस्तान के, बस बता दो हम गोंडा वाले हैं, तो बता देंगे दबदबा वाले हैं। उत्तराखंड में धर्मांतरण के खिलाफ धामी सरकार का बड़ा फैसला। कैबिनेट ने संशोधन बिल को दी मंजूरी। जबरन धर्मांतरण पर अब होगी उम्र की कैद की सजा। आरोपियों की संपत्ति होगी कुर्क। बिल में पीड़ितों के संरक्षण का प्रावधान। भारत के एक्शन से घबराया पाकिस्तान। शहबाज शरीफ ने कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका से हस्तक्षेप की मांग की। कहा, कश्मीर के मुद्दे को सुलझाएं ट्रंप। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सिंधु जल संधि के निलंबन को लेकर फिर भारत को दी गिदड़ भभकी। कहा, भारत हमारा एक बूंद भी पानी नहीं छीन सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी के बढ़ते अपराधों की तुलना इस्लामाबाद से की। कहा, हत्याओं की दर मैक्सिको सिटी और इस्लामाबाद से भी अधिक, फिर भी संघीय नियंत्रण की बात की। ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच चीन ने बढ़ाया भारत की ओर दोस्ती का हाथ। 18 अगस्त को भारत आएंगे चीन के विदेश मंत्री वांग यी। एनएसए अजीत डोभाल से करेंगे मुलाकात। एससीओ समिट से पहले दौरा बेहद अहम। उत्तर
उत्तर प्रदेश पुलिस का थप्पड़बाज सिपाही। बागपत से वीडियो आया सामने। चेकिंग के दौरान युवक से हुई बहस तो चढ़ा सिपाही का पारा। पहले धमकाया, गाली गलौज की, फिर जड़ दिया थप्पड़। उत्तर प्रदेश के झांसी में बिरयानी की दुकान बनी जंग का मैदान। दुकान संचालक और युवकों के बीच जमकर मारपीट, लात घूंसों और करछी से हमला। युवक घायल, अस्पताल में भर्ती। मामले की जांच जारी। उत्तर प्रदेश के गोंडा में खाद्य वितरण केंद्र पर हंगामा। लाइन में लगी महिलाओं से पुलिस कर्मी ने की धक्का मुक्की। भद्रता की बात आई सामने। माधवगंज का बताया जा रहा है वीडियो। उत्तर प्रदेश के महोबा में दलित महिला को दबंग ने बेरहमी से पीटा। सरकारी हैंडपंप पर पानी भरने गई थी महिला। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। मारपीट में महिला को आई चोट। राजस्थान के हनुमानगढ़ में बिजली कटौती को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा। बिजली विभाग के खिलाफ चप्पल मार्च। हाथों में चप्पल लेकर बिजली दफ्तर तक पहुंचे लोग, जमकर नारेबाजी। हरियाणा के नूह हिंसा केस में पुलिस का एक्शन तेज। 1.5 दर्जन लोगों पर एफआईआर दर्ज। 5 उपद्रवियों की गिरफ्तारी। पीस कमेटी के पास प्रशासन ने की बैठक। लोगों से शांति की अपील। नूह हिंसा मामले पर डिप्टी कमिश्नर का बयान। कहा, मुंडाका गांव में शादी का माहौल। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त एक्शन। हिंसा प्रभावित इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात। 12 अगस्त को नूह में 2 पक्षों में हुई थी हिंसा। गाड़ी हटाने को लेकर हुआ था विवाद। दोनों तरफ से हुई पत्थरबाजी। हिंसा में 8 से 10 लोग घायल। वाहनों, दुकानों में तोड़फोड़ की गई। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मकबरा विवाद के बाद प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती। लगाई गई बैरिकेडिंग। किसी को भी साइट पर जाने की अनुमति नहीं। पुलिस ने 10 नामजद 150 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया। फतेहपुर में विवादित मकबरे पर सपा बीजेपी में रार। सांसद रामजी लाल का आरोप, बीजेपी के नेतृत्व में हुआ पूरा खेल। सपा सांसद विजेंद्र सिंह ने कहा, मुद्दे से ध्यान भटकाने की हो रही कोशिश। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। कुपवाड़ा में आतंकी ठिकानों पर का भंडाफोड़। भारी मात्रा में विस्फोटक हथियार और अन्य सामग्री बरामद। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन के दौरान सेना की हाईटेक तैयारी। एम्बुश से बचने के लिए बुलेट प्रूफ वाहन और निगरानी के लिए रोबोटिक म्यूल का सहारा ले रहे हैं। नए रंगरूटों को बंकर तबाह करने की दी जा रही है ट्रेनिंग। 15 अगस्त के पहले कश्मीर से कन्याकुमारी तक तिरंगा यात्रा को लेकर जोश। लखनऊ में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर फहराया तिरंगा। दिल्ली में 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था सख्त की। गाड़ियों को रोककर की जा रही है चेकिंग। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। उत्तर प्रदेश के औरैया में तिरंगा यात्रा में बत्तखों ने पुलिस के कदम से कदम मिलाए। बत्तखों के तिरंगा यात्रा में शामिल होने का वीडियो आया सामने। जम्मू कश्मीर के डोडा में स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले बढ़ाई गई सुरक्षा। आने जाने वालों पर रखी जा रही है नजर। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। एक बार फिर मुश्किल में फंसे शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा। 60 करोड़ की धोखाधड़ी का केस दर्ज। एक्ट्रेस और उनके पति के खिलाफ मुंबई के जुहू में स्टेशन में केस दर्ज। दिल्ली के ईडी मुख्यालय में पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना से करीब 9 घंटे तक पूछताछ हुई। अवैध सट्टाबाजी ऐप मामले में रैना से सवाल जवाब हुआ। बेटिंग ऐप के प्रमोशन को लेकर मिला था समन। बेंगलुरु के डीजे हॉली में बाइक को 2 नकाबपोश बदमाशों ने आग लगाई। खरीदी बाइक के साथ पड़ोसी की स्कूटी और बाइक साइकिल भी जली। सीसीटीवी में पेट्रोल डालकर भागते दिखे आरोपी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में महिला की हत्या पर हंगामा। हथौड़ी से मारकर हिंदू महिला की हत्या की गई है। आरोपी शेख शकील को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बुरहानपुर में पिछले 6 महीने से महिला को परेशान कर रहा था आरोपी। आक्रोशित लोगों ने हत्या से नाराज होकर थाने का घेराव किया। उत्तर प्रदेश के झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल। 4 को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से चोरी के ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में शातिर लुटेरों की पुलिस से मुठभेड़। 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। एक आरोपी को गोली लगने से घायल हुआ है। लूट की रकम और अवैध हथियार बरामद। बाकी आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में मूक बधिर लड़की से गैंगरेप की वारदात। एनकाउंटर के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार। एक के पैर में लगी गोली, दूसरे की टूटी हड्डी। दोनों आरोपी जेल भेजे गए। नोएडा पुलिस ने 2 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। चोरों के कब्जे से चोरी की 6 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। नशे के आदी हैं दोनों आरोपी। चोरी के आधा दर्जन मुकदमे दर्ज। मेरठ पुलिस के हाथे छोड़े शातिर घपलेबाज अब्दुल रहमान पर मदरसों पर फंड गबन करने का आरोप। 99 मदरसों से किया 4 करोड़ का घोटाला। मामले में 6 सालों से रहमान की तलाश थी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में ट्रैक्टर ट्रॉली का खुलासा। किसानों से किराए पर ट्रैक्टर लेकर रफू चक्कर हो जाते थे आरोपी। गैंग के 4 मेंबर गिरफ्तार। करोड़ों की कीमत ट्रैक्टर बरामद। आरोपी की तलाश जारी।
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा, बीएलओ ड्यूटी हटाने को लेकर सीनियर से अभद्रता की अधिकारी की शिकायत पर पहुंची पुलिस, भाग खड़ी हुई महिला, हंगामे का वीडियो आया सामने। उत्तर प्रदेश को रायबरेली में दबंगों ने ढाबे पर की फायरिंग, ग्रामीणों के विरोध पर भाग खड़े हुए आरोपी, गांव वालों के दौड़ाकर आरोपी को पीटा, पुलिस के हवाले किया गया, मामले की छानबीन जारी। बिहार के मोतिहारी में दंपत्ति से बदसलूकी का मामला, चंपारण डीआईजी से आरोपी एसएचओ समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, वीडियो के आधार पर एक्शन लिया गया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के नाम पर पैसों की अवैध वसूली, महिला जिला अस्पताल का मामला, वीडियो सामने आया है। सीएमएस ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। उत्तराखंड के रुड़की में बाइक सवार बदमाशों का कहर, चलती कार में किया हमला, कई राउंड दागी गोलियां, हमले में कार सवार 4 लोग घायल, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में टीका लगाकर आई छात्राओं को निकाले जाने पर हंगामा, हिंदू संगठनों ने किया विरोध, स्कूल प्रशासन पर लगाया तानाशाही का आरोप, पुलिस ने संभाला मामला, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज का मामला। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत, परिजनों ने सड़क पर शव रखकर किया हंगामा, दारोगा पर लगाया शराब पीकर बेरहमी से पीटने का आरोप, आला अधिकारियों ने कार्रवाई की बात कहकर शोध कराया मामला। मध्य प्रदेश के छतरपुर में लोकायुक्त पुलिस का छापा, 10,000 रुपए रिश्वत लेते क्लर्क गिरफ्तार, संबल योजना के तहत राशि जारी करने के एवज में मांगे थे 20,000 रुपए, पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में शराब के नशे में बहन से छेड़छाड़ का मामला, युवती ने वैशी भाई को उतारा मौत के घाट, युवती को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। महोबा में सास पर चाकू से हमले का मामला, 3 दिन के इलाज के बाद बुजुर्ग महिला ने तोड़ा दम, पत्नी के मायके में रहने से परेशान था युवक, ससुराल में आकर सास पर किया था चाकू से हमला, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। उत्तर प्रदेश के एटा में अवैध शराब बनाने वाले अड्डों पर छापा, काली नदी के किनारे भट्टियों पर आबकारी विभाग का एक्शन, 200 लीटर कच्ची शराब, माल और सैकड़ों लीटर शराब नष्ट कराई गई, मुकदमा दर्ज किया गया। उज्जैन में 19 साल बाद शहीद सैनिक गजेंद्र राव सूर्वे के माता पिता को मिला नया घर, जनता के सहयोग से बना आशियाना, मां कल्पना सर्वे हुई भावुक, कहा बेटे का बलिदान आज हुआ सार्थक। सीएम योगी आदित्यनाथ का भारत विभाजन त्रासदी दिवस पर भावुक संदेश, 14 अगस्त को बताया सिर्फ तारीख नहीं, भारत माता को बांटने का षड्यंत्र, विस्थापितों और बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी, पीड़ा को बताया सीख। गुजरात की देवभूमि द्वारका में जोरों पर जन्माष्टमी की तैयारियां, द्वारकाधीश मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया, श्रद्धालुओं में उत्साह, भव्य आयोजन की तैयारी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटने से तबाही, ऋषि डोगरी घाटी में फ्लैश फ्लड से आई तबाही, मलबे से बाढ़ भी आ गई है, 4 लोग फंसे हैं, 1 घायल। किन्नौर में फ्लैश फ्लड के बाद तबाही की तस्वीर आई सामने, कई मकान और गाड़ियां मलबे में फंसी, CPWD कैंप भी बहा, मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। किन्नौर में रिपेक्स ब्रिज पर अंधेरे और तेज बहाव में चलाया रेस्क्यू, LDHA ड्रोन से पहुंचाया गया प्रभावितों तक खाना, पानी और जरूरी सामान, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मध्य प्रदेश में बादल फटने और बाढ़ से तबाही, 325 सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्ग का यातायात हुआ बाधित, कई पुल बह गए हैं, शिमला और लाहौल स्पीति में भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से हाहाकार, कुल्लू के श्रीखंड महादेव और तीर्थन घाटी में फ्लैश फ्लड से आया सैलाब, वहीं 3 गाड़ियां, बाकी पुल भी बहता नजर आया, लोगों को जगह खाली कराई गई।